हर हर महादेव। हमारी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है 11-11। तो 11-11 मैंने इसलिए बोला है कि अर्जेंट 11-11 पोर्टल ओपन हो उससे पहले आप सब लोग जान लें, क्योंकि जैसे ही 11-11 पोर्टल आता है आपका पूरा यूट्यूब कुछ ऐसे टाइटलों से भर जाता है कि जैसे कि 11-11 आ रहा है तो रीयूनियन होने वाला है, या फिर 11-11 पर मैनिफेस्टेशन कर लो, जो चाहे वो मिलेगा। 11-11 पे आपके ट्विन आपसे मिलने आ रहे हैं, अब आपका मिलन होगा, आपका रीयूनियन होगा, या फिर 11-11 पे आपकी मनचाही इच्छा पूरी होगी, और वगैरह वगैरह। मतलब कुछ इस तरह के बहुत ही अट्रैक्टिव सारे जो भी थंबनेल लगाए जाएंगे, और बहुत सारे ऐसे वीडियो आपके यूट्यूब पर आपके सामने पॉपअप होते जाएंगे, और आपको लगेगा कि बस अब तो आपकी जर्नी में आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं और अब तो रीयूनियन होने ही वाला है। और कुछ ऐसे साइंस भी आपको थोड़े बहुत दिखने मिल जाते होंगे, तो आपको लगता होगा कि बस रीयूनियन होने वाला है। और जो जब जब आपको 11-11 दिखता है तो इसका एक ही मीनिंग है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 11-11 पोर्टल ओपन हो उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप 11-11 पोर्टल के बारे में और 11-11 जो हमारी एंजल नंबर है उसके बारे में थोड़ा सा जान लें। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि 11-11 जो एंजल नंबर है और जो पोर्टल है उसकी पूरी सच्चाई क्या है, तो ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो 11-11 जो हमारे एंजल नंबर है उसका आजकल बहुत चल रहा है, उसका एक ही मीनिंग रख दिया है सबने कि रीयूनियन। पर ऐसा नहीं होता है। 11-11 नंबर के बहुत सारे मीनिंग हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग और सबकी अपनी अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग होते हैं। यानी कि आप अपनी जर्नी के किस स्टेज पर हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर आप अपनी जर्नी की बिगनिंग में हैं तभी भी आपको 11 दिखेगा, आप मिड में हैं तभी भी दिखेगा, और आप अगर जर्नी के बहुत आगे चले गए हैं तभी भी आपको ये नंबर दिखेगा। लेकिन जब ये नंबर दिखता है तो वो आपकी जर्नी से अगर आप रिलेट करके देखेंगे तब उसका जो रियल मीनिंग निकल कर आएगा वो एक्चुअली में उसका रियल मीनिंग होता है। तो सबसे पहले तो ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दो कि 11-11 आ रहा है तो बस रीयूनियन होगा। मान ले कि आपकी जर्नी मतलब अभी अभी स्टार्ट हुई है, जैसे कि आप जर्नी की स्टार्टिंग में हैं, तब क्या होता है आपकी अवेकनिंग होती है, तभी भी आपको 11-11 दिख सकता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपका रीयूनियन है, क्योंकि वहाँ पर यूनियन ही मतलब हुआ है जस्ट अभी और आपकी अवेकनिंग हो गई है, तो वहाँ पर रीयूनियन का क्या काम। तो जो ये नंबर है वो पर्टिकुलरली किसी एक चीज़ के लिए फिक्स नहीं किया गया। अब बात करेंगे अवेकनिंग। तो अवेकनिंग क्या होती है? अवेकनिंग का मतलब ये नहीं होता है कि अब तक आप बिल्कुल ही अनजान थे दुनिया में, मतलब कुछ भी आपको पता नहीं और अचानक से आपको सब कुछ पता पड़ गया है। अवेकनिंग का सिंपल सा एक मीनिंग ये है कि समझ लो कि अब तक आपने अपने दिमाग में अपने दुनिया बना रखी है अपने आसपास, मतलब आपको लगता है वही सच है जो आपकी आंखों से आपको दिख रहा है। लेकिन जब आपकी अवेकनिंग होती है तो आपके सारे जो ओल्ड पैटर्न होते हैं वो ब्रेक होते हैं। यानी कि अब तक आपको जो सिखाया गया आपके परिवार से या फिर आपके एनवायरनमेंट से, आपके सराउंडिंग से, उससे कुछ हटकर आपको जानने मिला है। चाहे आपके किसी ऐसे इंसिडेंट्स के थ्रू या आपकी सोल के थ्रू, लेकिन किसी न किसी थ्रू आपकी अवेकनिंग हुई और आप ज़िंदगी की एक सच्चाई होती है उससे रूबरू होते हैं। कहीं ना कहीं आपकी सोल है वो डिवाइन के साथ मतलब कनेक्ट होती है। मतलब आपको एहसास होता है कि कोई तो ऐसी एनर्जी है जो इस पूरी दुनिया को चला रही है। यानी कि सिर्फ सुनी सुनाई बातों के ऊपर नहीं कि हाँ कोई मूर्ति है उसकी पूजा कर ली तो ये भगवान है, या किसी ने बोल दिया कि भगवान ऐसे होते हैं या गॉड ऐसे होते हैं, डिवाइन ऐसे नहीं। आपने किसी न किसी व्यक्ति के थ्रू या किसी ऐसी घटना के थ्रू आपने महसूस किया हो पहली बार कि इस जीवन में प्रेम और ट्विन फ्लेम और ईश्वर, ऐसी कुछ मतलब जो चीज़ें होती है जो आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ती है। तो ये सारी चीज़ों का आप अनुभव करते हैं, यानी कि आपकी एक अवेकनिंग होती है कि आप कुछ हटकर आपके जीवन में होता है। इसके अलावा अवेकनिंग का एक मीनिंग ये भी है कि मैं इस पर पूरा डिटेल में वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन अभी तो सिंपल का मैं आपको ये बता दूं कि अवेकनिंग का मीनिंग क्या होता है। समझ लो एक छोटा बच्चा है, अगर वो कुछ मैथ्स के अगर वो कुछ सॉल्यूशन करता है तो उसको कितना टाइम लगता है? समझ लो उसको 1 घंटा लगता है। अगर वही मैथ्स के जो सम्स है जो
जो अंक है अगर वो हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम कितनी देर में कर लेंगे, तो हम तो चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब हम उस चीज़ से ज़्यादा अवेयर हैं, हमें उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पता चल चुका है। तो ये होती है अवेकनिंग, मतलब कि चीज़ों को करने का जो स्पीड है आपका वो बढ़ जाता है। मतलब समझ लो आप कोई चीज़ है आपकी, वो आप 1 घंटे में करते थे पहले, अब आपको वही चीज़ करने में 5 मिनट लग रहे हैं। तो ये होती है अवेकनिंग। तो जब आपकी ऐसी अवेकनिंग की पैटर्न चल रही होती है, जब आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही होती है, तभी भी आपको 11-11 दिखता है। अब हम बात करेंगे मिड में, यानी कि अगर आपकी जर्नी के बीच में हैं आप, तब आपको 11-11 क्यों दिखता है? तो हो सकता है आप अपनी जर्नी पर डाउट कर रहे हैं, या फिर अपने ट्विन पर डाउट कर रहे हैं, या फिर आपके मन में कोई ऐसे डाउट आ रहे हैं जर्नी को लेकर, ट्विन को लेकर, या किसी भी आपकी कोई भी आपके प्रोफेशन से लेकर, पर्सनल चीज़ों से लेकर रिलेटेड कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा करना है या नहीं करना है, तभी भी आपको 11-11 दिखता है। क्योंकि 11-11 आपको मतलब गाइड भी करता है कि आप सही पाथ पर चल रहे हैं और जहाँ चल रहे हैं वहीं चलिए। और एक तरह से 11-11 तब भी दिखता है जब आप कोई रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं, आप कन्फ्यूज़न की एनर्जी में होते हैं, तभी भी आपको 11-11 दिखता है। तो ये तो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको एनालिसिस करके और उसको रिलेट करके ही आप मतलब उस नंबर का जो प्रॉपर मीनिंग है वो निकाल पाएंगे। इसीलिए 11-11 नंबर पूरा कोई ऐसा यूनिवर्सल नंबर नहीं है, उस नंबर का सबके लिए एक ही मीनिंग नहीं है, सबके लिए अपनी अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग होता है। कई बार 11-11 आपको एंकरेज भी कर रहा होता है, जैसे आप थक चुके हैं बहुत जर्नी से, या किसी काम को लेकर आपने बहुत ट्राई किया है वो काम करने के लिए, लेकिन वो काम हो ही नहीं रहा है, तो तभी भी 11-11 आपको दिखता है। तो आपको 11-11 तब एंकरेज करता है कि आपने जितना इनवर्क करा है या आपने किसी चीज़ के लिए जितनी मेहनत करी है वो फल आपको आज नहीं तो कल मिलकर ही रहेगा, लेकिन आपको उस पर ट्रस्ट करना है, यानी कि आपको होप नहीं छोड़नी है। डिवाइन आपके साथ है और आप अलाइनमेंट में है, आपको अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग आगे चलना है, आगे बढ़ना है। और कई बार 11-11 आपको तभी भी दिखता है कि जब आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हैं, मतलब आप जैसे समझ लो आपको कोई डिसीजन लेना है, लेकिन आपको लगता है कि आप सक्षम नहीं हैं, कोई और आपको गाइड करे या मतलब कोई आपको समझाए, तभी आप ये डिसीजन ले पाएंगे, तब आपको 11-11 दिखता है। तो इसका मीनिंग ये है कि आप ईश्वर की एक ऐसी मतलब गिफ्ट है, मतलब खुद के लिए आप ट्विन हैं, मतलब ट्विन फ्लेम है, और ट्विन फ्लेम मास्टर सोल होती है, तो उनके पास खुद ही इतना फ्री विल होता है, इतना पावर होता है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सके, किसी और पर डिपेंड ना रह सके। मतलब आपको किसी भी विक्टिम एनर्जी में नहीं रहना है कि मतलब लोगों की बातों को सुनकर या उनके ओपिनियन को सुनकर अगर आप बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं, या लोगों अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखकर, अपने आसपास के लोगों की बातों को सुनकर, या उनसे आई हुई कोई भी जो एडवाइस है उसको सुनकर आप अगर कोई डिसीजन ले रहे, तो आप क्या कर रहे हैं? आप एक किसी के ऊपर डिपेंड रह रहे। तो 11-11 नंबर आपको ये भी बताता है कि आपको कहीं पर भी डिपेंड नहीं रहना है, आप केपेबल है अपनी लाइफ में डिसीजन लेने के लिए, और आपको अब इंडिविजुअली आपको अपने ऊपर काम करना है, और जो भी लोगों की ओपिनियन है या लोगों की बातें हैं उनको पूरी तरह से इग्नोर करना है। इग्नोर मतलब कि जो अगर आपके लिए सही नहीं है तो उसको आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही अपने आप में इतने केपेबल हैं कि आप कोई डिसीजन ले पाए या आप अपनी लाइफ में कुछ कर पाए। तो यहाँ पर जो अगर आप को डिपेंडेंसी की एनर्जी में है, तो अब 11-11 आपको ये बताता है कि अब आपको जो भी आपके पुराने पैटर्न्स है, या आपके परिवार से, आपके सराउंडिंग से आई हुई जो भी थॉट और थिंकिंग है, उसके ऊपर उठना है और अपनी सोल के साथ अलाइन होना है। तो 11-11 तब भी दिखता है। 11-11 नंबर का एक और मीनिंग है अलाइनमेंट, यानी कि अगर आप अपनी सोल के साथ, अपने ट्विन के साथ और अपनी जर्नी में अलाइन है, मतलब पूरी बैलेंस में है, तभी भी आपको 11 दिखता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको अलाइनमेंट में आने के लिए इंकरेज किया जाता है। और दूसरा कि अगर 11-11 आपको दिख रहा है तो अगर आप मिड जर्नी में हैं तो इसका मीनिंग ये भी है कि कहीं ना कहीं 11-11 आपको बता रहा है कि आप अकेले नहीं हैं इस जर्नी पर, क्योंकि जब जर्नी के बीच में हम आते हैं तब मोस्टली बहुत सारे ट्विन फ्लेम कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं, बहुत सारे कार्मिक जो पैटर्न है उसमें वापस से फंस जाते हैं, इल्यूजन में आ जाते हैं, अपनी ट्विन को लेकर, अपने जर्नी को लेकर बहुत सारा डाउट करने लगते हैं,
हैं, फिर से उनके वही कार्मिक साइकिल है उसमें वो फंसते चले जाते हैं या फिर उसमें से बाहर नहीं निकल पाते हैं, तब उनको 1111 दिखता है। तो यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से उनको ये साइन दिए जाते हैं कि आप इस जर्नी पर अकेले नहीं हैं, ईश्वर और आपके ट्विन आपके साथ उतने ही अलाइन हैं, बस आप अवेयर नहीं हैं। और आपको ये एनकरेज किया जाता है कि आप अपने जो भी पाथ पर बढ़ रहे हैं उसमें विश्वास के साथ चलिए। आपके ट्विन और आपके यूनिवर्स, आपके एंजल्स और आपका ईश्वर आपके साथ ही है, बस आपको फेथ रखना है। कहीं ना कहीं ये आपको होप भी देता है। और जर्नी के अगर मिड में आपको 1111 दिख रहा है तो आपको थोड़ा ये भी सोचने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसे अनरिजॉल्व इश्यू होंगे, अनहील जो आपके इमोशन होंगे, कोई नेगेटिव पैटर्न होगी जो आप ब्रेक नहीं कर पा रहे, या फिर कोई ऐसी कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक पैटर्न और कार्मिक लोग होंगे जिनको आप नहीं छोड़ पा रहे, जो आपके लिए सही नहीं है, फिर भी आप उनको छोड़ने का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो बार बार वो कार्मिक भी आपकी लाइफ में आते रहेंगे और आपको 1111 दिखता रहेगा। तो कई बार आप ये भी कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि जो आपके कार्मिक है उन्हें ही आप ट्विन फ्लेम समझने लग जाएंगे, क्योंकि जब भी वो आते हैं 1111 दिखता है या फिर 1111 आता है तो कार्मिक आता है। तो आप इसमें भी इल्यूजन में फंस सकते हैं कि कहीं यही तो ट्विन नहीं है ना, क्योंकि रीयूनियन के साइन आ रहे थे और ये आ गया तो रीयूनियन हो गया इसके साथ, तो मतलब यही ट्विन है। मतलब कई बार ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये अगर ऐसी सिचुएशन में 1111 दिख रहा है तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि ये सारे आपके कार्मिक ओल्ड नेगेटिव पैटर्न है, कहीं ना कहीं ऐसे इश्यू हैं जो आपने अभी तक हील नहीं किए, या को डिपेंडेंसी की एनर्जी है, या फिर ऐसे लोगों के साथ आपने अपने आप को बांध लिया है जो आपके लिए सही नहीं है, फिर भी आप उनको नहीं छोड़ पा रहे। तो अब समय है अपने आप को इन सब से मुक्त करने का। उनको भी मुक्त कीजिए और खुद ही मुक्त, यानी कि कॉर्ड कटिंग। इस टाइम सबसे अच्छा है कॉर्ड कटिंग करने का। तो 1111 पोर्टल ओपन हो उससे पहले अगर आप जर्नी के बीच में हैं तो आपको कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, और सारे ऐसे लोगों के साथ आपके कॉर्ड कट हो जाने चाहिए जो अब आपके लिए सही नहीं है, जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं और कहीं ना कहीं आपको लाइफ में जर्नी में आगे बढ़ने से रोकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप जर्नी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और रीयूनियन सच में आपका जो है वो नज़दीक आ रहा है और तब आपको रीयूनियन के साइन और 1111 दिख रहा है, तो इसका ये भी मीनिंग होता है कि अब आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि हाँ, आप सही पाथ पर चल रहे हैं, ईश्वर आपके साथ है, आप एक पूरी वननेस की एनर्जी में आ गए। क्योंकि 1111 वननेस को भी दिखाता है, यानी कि हमारे हम जिस भी हम अर्थ पर रह रहे हैं, तो हम जहाँ भी रह रहे हैं, लेकिन हमारे आसपास की और सारी दुनिया की जितनी भी सोल है वो सब हमारी फैमिली है, यानी कि हम एक ही ईश्वर से आए हुए सारे पार्ट है। तो एक वननेस की एनर्जी को भी ये शो करता है। तो जब आप जर्नी में बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं तब जब आपको 1111 दिखता है तो इसका सिंपल ये भी मीनिंग होता है कि ईश्वर आपको बोल रहा है कि आप सही पाथ पर हैं, आप परफेक्ट अलाइनमेंट में आ चुके हैं, और अब आपके मतलब जो ट्विन है उसके साथ कहीं ना कहीं आपकी सोल मर्जिंग हो चुकी है और आप बहुत ही मतलब ब्लेस्ड वाली एनर्जी में हैं, पूरी वननेस की एनर्जी में आ चुके हैं। और कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स ये मतलब कहीं ना कहीं आपको ये साइन भी देता है कि अब आप पूरा रीयूनियन के पोर्टल में एंटर हो गए। रीयूनियन का पोर्टल मतलब मैंने पहले भी बताया 1111 का मीनिंग ही ऐसा होता है कि हमारे ट्विन के साथ और हमारी जो ईश्वर है उसके साथ अलाइनमेंट। तो रीयूनियन का मतलब तो यही है कि हम अपनी सोल के साथ, अपने ट्विन के साथ और अपने ईश्वर के साथ अलाइनमेंट में हो, मतलब कि उनके साथ एक पूरा मजबूत जो डोर होती है वो बना पाए। तो ये एक तरह से रीयूनियन ही हुआ हमारे ट्विन के साथ, खुद के साथ और ईश्वर के साथ। तो अब यहाँ पर जब भी आप ये सोचिए कि 1111 का पोर्टल ओपन हो रहा है या रीयूनियन का पोर्टल ओपन हो रहा है, तो इसका ये मीनिंग नहीं है कि बहुत जल्द आप अपने ट्विन से मिल जाएंगे और आप कमिटमेंट एक दूसरे से कर लेंगे या फिर आपकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, और मतलब पूरा इस तरह से स्टोरी नहीं होता है। रीयूनियन का मतलब ये भी होता है कि आप अब ऐसे पोर्टल में एंटर होने वाले हैं, अगर आप जर्नी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और जिन्होंने बहुत सारा इनवर्क कर लिया उनके लिए मैं बात कर रही हूँ, और फिर आपको 1111 दिख रहा है या साइंस दिख रहा है ये रीयूनियन के, तो इसका मतलब ये है कि अब आप परफेक्टली खुद के साथ, अपने ट्विन के साथ और ईश्वर के साथ अलाइनमेंट में आ चुके हैं। तो अब आपके लिए रीयूनियन का पोर्टल ओपन हो रहा है, यानी कि अब जब भी मतलब आप 1 साल जर्नी में आगे बढ़ चुके, जब भी 1111 आता है तो मतलब कि हम सारे ट्विन फ्लेम्स के लिए न्यू ईयर है, यानी कि 1 और साल हमने ख़त्म कर दिया। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 साल वेस्ट कर दिया, या फिर 1 साल आपने अपनी जर्नी को बहुत कुछ मतलब सीख लिया और अपनी जर्नी से बहुत सारा अचीव कर लिया। 1 साल आपने एक
होता है ना, एक ग्रो अप कर लिया। तो एक साल आप मतलब एक तरह से आप समझ ले कि जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर हो गया, तो आप अपनी जर्नी में एक और साल आप अपने मतलब जर्नी में आगे बढ़ चुके हैं। तो इस तरह से अगर आप इसको समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि 11-11 का हर बार मतलब एक ही नहीं होता है। अब हम बात करेंगे तो फिर सब ऐसा क्यों बोलते हैं कि 11-11 बहुत पावरफुल है। हाँ, पावरफुल तो है अपने आप में, क्योंकि ये मास्टर नंबर है, मास्टर एंजल नंबर इसको कहा गया है, क्योंकि ये अलाइनमेंट का नंबर है, अवेकनिंग का नंबर है और ईश्वर की तरफ से ब्लेसिंग्स का नंबर है, एक तरह से मैंने पहले भी बताया सोल मर्जिंग का, रीयूनियन का नंबर है। तो इसलिए ये मास्टर नंबर तो है ही। और इस टाइम पीरियड में एक जो यूनिवर्सल एनर्जी होती है वो अपनी पिक पर होती है, यानी कि बहुत सारी जो हमारी शिव और शक्ति है वो बैलेंस की पूरी एनर्जी में रहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम समझे तो हाँ, इस जो ये टाइमलाइन है, ये पूरी टाइमलाइन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन कब है? जब आप ये पोर्टल ओपन हो उससे पहले अपने आप को प्रिपेयर करें। अब यहाँ पर मैं बताऊंगी प्रिपेयर कैसे करना। प्रिपेयर ये करना है कि हो सकता है कि 11-11 नंबर आए, मतलब आए, रीयूनियन के सारे साइंस आए, फिर भी आपका रीयूनियन ना हो, मतलब 11-11 पोर्टल भी चला जाए और यही पैटर्न आपके साथ हर साल दोहराता जाए, तो क्या करेंगे आप? और ऐसा होता है लोगों के साथ, कई साल बीत जाते हैं, 11-11 आता है और चला भी जाता है, उनको साइन सारे दिखते भी हैं, लेकिन फिर भी उनका रीयूनियन नहीं होता, क्योंकि सेम पैटर्न आप दोहरा रहे होते हैं। तो 11-11 पोर्टल आए और उस पोर्टल पे आपको कुछ चमत्कार हो जाए, इसका वेट करने से बेटर है कि आप इसको पूरी गहराई से समझें और इसका पूरा बेनिफिट लें। मैंने यहाँ पर इसलिए बताया, आप समझो आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन किसी ने आपको बोल दिया कि एक बहुत बड़ा दिन है, अगर आप इस दिन आपकी एग्ज़ाम है तो आप पास हो जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी है, तो वो एक दिन में आप कितना कर पाएंगे? तो सेम ऐसा ही है, अगर आपने अच्छे से इनवर्क किया है तो अगर 11-11 की बात नहीं है, किसी भी पोर्टल में आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी है तो वो एक दिन आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। लेकिन हाँ, आप इतना ज़रूर कर सकते, चलो आज तक जो हुआ वो हुआ, अब ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना है? तो इसके लिए आपको सिंपली इतना करना है कि 11-11 पोर्टल ओपन हो, यानी कि जब यूनिवर्स के गेट जो रीयूनियन के वो ओपन हो, जब अलाइनमेंट का जो दरवाज़ा है वो खुले, उससे पहले आपको यूनिवर्स ये बताना चाह रहा है इस वीडियो के थ्रू कि जो भी आपके ओल्ड नेगेटिव पैटर्न है, चाहे वो व्यक्ति है, कोई जगह है, कोई ऐसे रिश्ते हैं, या कोई ऐसी आपकी आदत है, या कुछ भी ऐसा नेगेटिव पैटर्न है, या फिर कोई ऐसे इश्यू हैं, चाहे एंगर इश्यू हो, इमोशनल ट्रॉमा हो, चाहे आपके अंदर कोई ऐसी दबी हुई छुपी हुई बात हो, जो भी हो, उसको आपको रिलीज़ करना है जो आपके लिए अच्छा नहीं है। मैं ये नहीं कह रही आपने बहुत बार रिलीज़ भी किया होगा, लेकिन कई बार वो चीज़ बार बार आपके जीवन में आती रही, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे कोई ऐसी वस्तु है, वो बार बार आपके जीवन में आ रही है और बार बार आप उसको धकेल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो रिटर्न हो रही है। तो अब आपको इस चीज़ से अपने आप को छुटकारा देना, यानी कि मुक्त करना है और उनको भी मुक्त करना है। तो आपको कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन भी करना है, मैंने उसका लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उससे भी कर सकते हैं। और कोई भी आपको, अगर आपकी सोल को ऐसा फील हो रहा है कनेक्शन, तो वो और मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको सिंपली कॉर्ड कट करना है। अपने सारे जो भी नेगेटिव पैटर्न है उसको ब्रेक करना है, यानी कि जैसे कोई ऐसे होते हैं जो अपने रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे, सालों से सोच रहे हैं कि मुझे ये रूटीन फॉलो करना है, लेकिन नहीं होता। कोई सोचता है मैं जिम जाऊंगा, लेकिन नहीं हो रहा है। कोई ऐसा सोच रहा है मैं कल से डाइट करूंगी, लेकिन साल हो गए, लेकिन अभी तक वो चीज़ नहीं है। तो क्या है, 11-11 नंबर हमको ये बता रहा है कि भाई अब गेट ओपन हो चुका है, और आप उससे पहले अगर उसमें एंट्री करना चाहते हैं तो आपको अपने जो पुराने सारे जो है वो उसको शेड ऑफ करना है, यानी कि अपने जो पुराना रूप है उसको हटाना है, अपने डिसिप्लिन में आना है। तो 11-11 नंबर एक साल का एक आखिरी दिन है कि अगर आपने इससे पहले मतलब नहीं अपने आप को चेंज किया तो पूरा साल आपका फिर से वैसा की वैसा हो जाएगा। तो 11-11 नंबर आपको कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि अगर आपने कुछ ऐसा अपने अंदर पकड़ के रखा है तो आप उसको रिलीज करें और एक न्यू बिगिनिंग को वेलकम करें। मतलब कि एक न्यू बिगिनिंग को यहाँ पर कंफर्मेशन भी आ गया कि आप अपने जीवन में नई बिगिनिंग होने दें, यूनिवर्स को अलाउड करें कि हाँ, सरेंडर का तो है ही है, जो आपने अब तक कर दिया सरेंडर वो है, लेकिन वो सरेंडर के बाद भी
यूनिवर्स जो भी आपके साथ कर रहा है उसको रिसीव करने के लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। यानी कि आपको अपनी जो ट्रू सेल्फ है, आपकी जो सोल है, जो ट्रू सोल है, उससे अलाइन होना पड़ेगा, उसको पहचानना पड़ेगा कि आप कौन हैं। तो 1111 नंबर आपको ये भी बताता है कि आपको अपने अंदर खुद की खोज करनी है और सारी ऐसी चीज़ें और सारे ऐसे एनवायरनमेंट है और सारे ऐसे लोग हैं अपने जीवन में जो आपको कंट्रोल करें, उनको हटाना है और आपको खुद को अपनी हायर सेल्फ से जोड़ना है। और 1111 पोर्टल से पहले अपने आप को प्रिपेयर करना है कि हाँ, जैसे ही ये पोर्टल ओपन होगा यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मतलब हम पर आएगी, तब तक मैं अपने आप को कम से कम इतना तो मैच्योर और कम से कम इतना तो लायक बना ही लेंगे कि हम उस एनर्जी को रिसीव कर पाएँ। तो जो ये 1111 पोर्टल है, उससे पहले मैंने जो जो भी बताया वो सावधानियाँ रखनी है। जितना हो सके उतना अपने सारे नेगेटिव कर्मा, नेगेटिव पैटर्न है, वो सबको ब्रेक करके आपको परफेक्ट अलाइनमेंट की एनर्जी में आना है। इसके लिए आपको कोई बहुत सारे रिचुअल्स नहीं करने, कोई बहुत सारे मंत्र मेडिटेशन नहीं करने, आपको सिंपल अपनी एक थॉट को चेंज करना है। फिर आप देखेंगे कि आप ये 1111 पोर्टल की ब्लेसिंग को कितना अच्छे से रिसीव कर पा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बातें और जो मेरा गाइडेंस है वो समझ में आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।